कम भी 50-52 घरों की समस्या है जो कि आज तक पानी, कुछ दो घर तो ऐसे भी हैं जो कि उन्होंने आज तक पानी की शक्ल भी नहीं देखी है कि सप्लाई का पानी कैसा होता है। समाधान हो फैमिली आईडी के रिगार्डिंग तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा किसी का भी। कोई नहीं फैमिली आईडी बनवाना चाहे तो वो भी नहीं बनने लग रही जी किसी की भी। माले में पहले मीटर लो, फिर वो उस हिसाब से भाई फैमिली आईडी बनेगी। बिजली घर में गए तो पहले इन्हों का भाई फैमिली आईडी बनाओ, फैमिली आईडी भी नहीं बनने लग रही। नो बिजली का बिल भर सकते ना मीटर लगा सकते। समस्या का हल नहीं है भाई, यहाँ वो एक दिखावा है भाई। कहते हैं भाई ये ले आओ, ये फर्ज ले आओ, फलानी चीज़ ले आओ, ये दगड़ी चीज़ ले आओ, ये एक चक्कर कटाने का चक्कर है और कुछ नहीं है, एक दिखावा है भाई। जी हाँ, सुना आपने। दरअसल ये लोग पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपनी समस्याओं के निदान के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार द्वारा एक विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। सरकार का ये मानना है कि वर्ष 2047 तक भारत देश यूरोप, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका की तर्ज पर विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही हैं। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा 30 नवंबर को हरियाणा प्रदेश में शुरू हुई, जो प्रदेश के हर जिले के गांव में जाकर लोगों को योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। शुक्रवार को यह यात्रा बवानीखेड़ा हल्का के गांव मुंडाल खुर्द में पहुंची थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान मुंडाल के ग्रामीणों ने प्रथम गूंज के साथ विशेष बातचीत की। कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने भी अपने विचार रखे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा, कितना दर्द, क्या कुछ था उनकी बातों में। वो एक दिखावा है बस। आप क्या समस्याएं लेके आए थे? मेरा समस्या लेके आया था भैया, मेरी माँ की जो ये 2000% आती थी ना, वो 2 किस्त दे के बाकी काट दी गई। हाँ, पीएम किसान योजना वाली 2 किस्त दे के बाकी काट दी। फिर हांडो कहीं कागज वहाँ ले जाओ, को बयानी भी कोई समस्या नहीं। अधिकारियों से मिले यहाँ, उनका क्या यहाँ मिले हैं, ये कहते हैं भाई ये ले आओ, ये फर्ज ले आओ, फलानी चीज़ ले आओ, ये दगड़ी चीज़ ले आओ, ये एक चक्कर कटाने का चक्कर है और कुछ नहीं है, एक दिखावा है भाई। शुभ नाम आपका? नरेंद्र कुमार दुवन, गांव मुंडाल खुर्द, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। हुई है आपकी? अरे किस से मुलाकात करें? ये हम काम करें कि इनके चक्कर काटें हैं? ये तनख्वाह किस चीज़ की लेते हैं? काम करने की लेते हैं, काम ये करते ही नहीं। बस समस्या तो हल ही नहीं है, ना हो है। क्या है? एक समस्या है पानी की। पानी नहीं पहुंच रहा हमारी रोहिला बस्ती के अंदर। अच्छा, कुछ घर तो ऐसे हैं जिनको एक मिनट साइड में, कुछ घर तो ऐसे हैं कि जो कि आज तक उनने पानी के दर्शन भी नहीं करे हैं, सप्लाई का पानी कैसा होता है। जी जी हाँ, और होने का उम्मीद भी नहीं है। तो अब क्या जवाब मिला आपको? आप कोई विभाग है उससे मिले होंगे? कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, हाँ, कोई समस्या हल नहीं हुई। तो उन्होंने क्या कहा है, हम दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। न पाइप दबा दिए, 2 इंच की लाइन लगा दी, पानी को नहीं पहुंचा। 4 इंच में भी 2 इंच लगा दी, उनमें पानी 5-4 घर पहुंच रहे, आगे पानी नहीं पहुंच रहा। आपने लिखित में कंप्लेंट पहले भी दी? पहले दे रखी है हमने, तो बायोडाटा सारा भेज रखे है उनको। कितने घरों की समस्या है? कम से कम भी 50-52 घरों की समस्या है जो कि आज तक पानी, कुछ दो घर तो ऐसे भी हैं जो कि उन्होंने आज तक पानी की शक्ल भी नहीं देखी है कि सप्लाई का पानी कैसा होता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं CRID डिपार्टमेंट से, भिवानी ब्लॉक से, कंप्यूटर ऑपरेटर। और आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है। बहुत सारी जनसंख्या में फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए आए हुए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा था कि एट ए टाइम पे तुरंत समाधान किया जाएगा फैमिली आईडी के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पे आके देखा गया तो भिवानी ब्लॉक से जो भी सीनियर अधिकारी है, ना तो कोई सीनियर अधिकारी बैठा। बवानीखेड़ा से जो ब्लॉक के MC आए हुए हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो तुरंत समाधान नहीं किया जा रहा किसी का भी। किसी के में फैमिली आईडी में हाउस वाइफ चढ़ा हुआ है और जो कि वो मजदूर है। और आज के टाइम पे मजदूर के लिए जो लेबर की कापी बनती है, वो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर होना बहुत ज़रूरी है। जो मान लो जो स्कीम लेना चाहता है फैमिली आईडी में, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर होना ज़रूरी होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो स्कीम के लिए बेनिफिट स्कीम ले सकता है। तो आज के टाइम पे वैसे सरकार जो कर रही है फैमिली आईडी में, एट ए टाइम पे अपडेशन कुछ भी नहीं दे रही। मैं कहना चाहूँगा कि या तो ऑफिशियल आईडी CSC सेंटर के साथ जोड़ दिया जाए, या फिर तुरंत समाधान के लिए कोई एक्शन लिया जाए।
लेबर की कॉपी बनी हुई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क अपडेट नहीं हो रहा उनका। आज के टाइम पे वैसे अगर कोई ITR फिल करता है तो उसकी इनकम एट अ टाइम पे अपडेट हो जाती है, 2 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाती है। ITR अगर कोई फिल करता है तो उसकी इनकम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मजदूर है, उस पर ग्रीवेंस भी लगाते हैं, ग्रीवेंस पे भी कोई समाधान नहीं होता। मेरी खुद की मेल ID से हर एक डिपार्टमेंट में मैंने ग्रीवेंस लगाई हुई है, लेकिन उन पे आज तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया हुआ। जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके भी रिगार्डिंग मैंने एप्लीकेशन लगाई थी BDPO ऑफिस में, लेकिन वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी खुद की मेल ID ब्लॉक कर दी गई। उसके बाद में मैंने CRID डिपार्टमेंट में भी ग्रीवेंस लगाई हुई है, इनकम के रिगार्डिंग, राशन कार्ड के भी रिगार्डिंग और फैमिली ID में जो इनकम होती है उनके भी रिगार्डिंग, लेकिन एट ए टाइम पे अपडेट नहीं की जा रही किसी की भी। किसी के में नाम गलत है, किसी में फादर नेम गलत है, तो वो भी अपडेट नहीं हुआ जा रहा। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिंगल अपडेट है तो एडिट मेंबर हो जाता है, तो सेकंड में एडिट मेंबर नहीं हो रहा, अपडेटिंग ट्वाइस का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा। या तो वो अपडेट ट्वाइस का ऑप्शन ओपन किया जाए, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तो वो अपडेट किया जाए। थैंक यू। अनुदीप जी, यहाँ पे आज जो लोग आ रहे हैं समस्या लेके, वो जो मुख्य समस्या है वो ज़्यादा आपके पास आ रही है, वो कौन सी समस्या? सबसे ज़्यादा समस्या फैमिली ID में इनकम की आ रही है, और उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनकी फैमिली ID में इनकम ज़्यादा चढ़ाई हुई है, और सबसे ज़्यादा वही यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब ग्रीवेंस लगाओ। मैंने खुद ग्रीवेंस लगाई हुई है, 2-3 महीने से मेरी ग्रीवेंस पेंडिंग है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा डिपार्टमेंट की तरफ। जी, मैं अभी लोगों से मिल रहा था तो कुछ केस ऐसे थे जो जैसे स्टूडेंट है, कोई बच्चा उनका पढ़ रहा है और उनके भी इनकम 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह से इनकम है। लड़का को लड़की दिखाया हुआ है, लड़की को लड़का दिखाया हुआ है, इस तरह के केस भी ऐसे भी केस हैं, इस पे भी केस हैं, रिलेशन के भी केस हैं। और रिलेशन के केस जो है कि एक खुद की वाइफ है और उसके अंदर भी रिलेशन अदर चढ़ा हुआ है, वो भी अपडेट नहीं हो रहा। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन वो भी रिलेशन अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट हेड ऑफ फैमिली जो होता है उसके अंदर अगर हम अपडेट करना चाहें, पति की जगह अदर लिखा हुआ, पत्नी की जगह अदर लिखा हुआ है, वो भी अपडेट नहीं हो रहा। जी, क्योंकि 2 बार वो फैमिली ID ऑटोमेटिक अपडेट है, इसलिए वो अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा उसके अंदर। तो देखा जा सकता है कि जब विभाग के खुद कर्मचारी, विभाग में काम करने वाले लोग ही जब इस तरह शिकायतें लेके पहुंच रहे हैं तो लोगों की समस्याएं कहां सुनी जाएंगी? कितना उम्मीद हम सरकार से कर सकते हैं कि किसी की समस्या का निदान हो जाएगा जब विभाग के लोग हैं वो, और देखो पति पत्नी हैं वो, उसमें भी अदर लिखा हुआ है, सोचने वाली बात है। तो इसके लिए जवाबदेही किसकी है कि कौन जवाब देगा? ये तो जवाब CRID डिपार्टमेंट देगा, ब्लॉक देगा, जो फैमिली ID डिपार्टमेंट है वो इसका जवाबदेही देगा। लेकिन वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे अगर कोई जाता है तो वो भी एक नंबर लिख के दे देते हैं। मैं खुद डिपार्टमेंट में गया था, किसी का नाम लक्ष्य चढ़ा हुआ था, लक्ष्य इंग्लिश में लक्ष्य चढ़ा हुआ था, हिंदी में नाम गलत था, लेकिन उसके बावजूद उसने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया तो बोले कि यहाँ नहीं होगा और आपकी 2 बार अपडेट चढ़ी हुई है। मैं बोला मेरे पास लेके आओ, मैं चेक करता हूँ, लेकिन उसका 1 बार सिंगल एडिट मेंबर था। खुद डिपार्टमेंट भी काम नहीं करता वहाँ पे। यहाँ पे जवाबदेही किसकी है? यहाँ पे कोई आया है ऐसा अधिकारी? यहाँ पे सीनियर अधिकारी कोई नहीं आया हुआ, या तो सीनियर अधिकारी को आना चाहिए था और लोगों की समस्याएं सुनना चाहिए था, सीनियर अधिकारी भी कोई नहीं आया हुआ है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, कितनी समस्याएं लोगों की सोल्व हो पाई होंगी यहाँ पे? आज के डेट में समस्याएं सॉल्यूशन उनकी हो पाई हैं जिनकी ऑटोमेटिक जो फैमिली ID में 60 साल में एज का प्रूफ लगाया हुआ है और डिपार्टमेंट ने कॉल करके बुलाए थे, वो बंदे आए हुए हैं। लगभग 100 में से 10% का ऐसे लोगों का काम हुआ है, 10% ही लोगों का काम हुआ है 100 में से। जी। तो गांव के लोग उम्मीद ना करें इस प्रोग्राम से कि किसी की समस्या का समाधान हो जाए। फैमिली ID के रिगार्डिंग तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा किसी का भी। फैमिली ID तो उनको उससे वो भी नहीं बनने लग रही, क्या बना क्या कोई नहीं फैमिली ID बनवाना चाहे तो वो भी नहीं बनने लग रही जी किसी की भी। जी। तो क्या जवाब क्या मिल रहा है आपको? जवाब तो यही मिल रहा है भाई, बिजली का बिल बीच माल में पहले मीटर लो, फिर वो उस हिसाब से भाई फैमिली ID बनेगी। बिजली घर में गए तो पहले इन्हों का भाई फैमिली ID बनाओ, फैमिली ID भी नहीं बनने लग रही, नो बिजली का बिल भर सकते ना मीटर लगा सकते। तो ये उस बात और कहना चाहूँगा, CRID डिपार्टमेंट ने सबसे पहले ये कैंप लॉगिन में हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दिया गया। उसके बाद कहा गया आप कैंप लगाइए और लोगों की समस्याएं सुनिए और लोगों का समाधान कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों का समाधान किया भी है,
लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट में कहा कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से एक फैमिली आईडी के ठीक करने के 20 रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे एक सीएससी ऑपरेटर को। लेकिन अभी तक हमारी वो पेमेंट भी पेंडिंग है और हमने इसके रिगार्डिंग हमने एडीसी को और डीसी को और जो सीआरआईडी डिपार्टमेंट में पवन बंसल अकाउंटेंट हैं उनको भी हमने अर्जी दी गई है, लेकिन उस अर्जी का भी कोई समाधान नहीं हुआ है अभी तक। और हमारा अब कैंप लॉगिन से मोबाइल नंबर नोट रजिस्टर्ड भी कर दिया गया है, हमारी आईडी भी डीएक्टिवेट कर दी गई है। इस पर भी आप संज्ञान लीजिएगा। जी जी। तो सीधे तौर पे विभाग के जो कर्मचारी हैं वही अपनी परेशानी इस तरह से बता रहे हैं इतनी बुलंद आवाज़ में, तो आम इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है? एसडीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक समस्याएं यहाँ सामने आई थी पानी की लेकर, बताओ। हाँ जी। एक तो रोहिला समाज की तरफ से कोई कंप्लेंट आई? हाँ, कंप्लेंट थी, उसमें लाइन की दिक्कत। कहना ये है कि अब तक हमने पानी देखा ही नहीं। उनकी गली में यहाँ से जो नई लाइन लगाने का प्रस्ताव आया है, ये मैंने उनका नोट कर लिया है। इसकी लेंथ है 1200 फुट। ये लाइन लगा के उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिलहाल उनके लिए हमने ये किया है कि आगे जो लाइन की रिपेयर होनी है ना, जुड़नी है, कल एक हमारा जयवान ठेकेदार है, वो लाइन जोड़ के इस समस्या को खत्म कर देगा। जी जी। कुछ एक दिन पहले है ना एक प्रदर्शन भी किया था महिलाओं ने, यहीं की सराय चौकटा के पास की ही घटना है, शायद आपके नोटिस में होगी। सप्लाई के रिगार्डिंग। हाँ, चमार बस्ती है जो दूसरा नहीं, वो तो दूसरा बूस्टिंग स्टेशन, उनका सोल्यूशन हो गया। उनका सोल्यूशन इसलिए है कि दूसरा बूस्टिंग स्टेशन चालू जब होगा, जब हमारे को नेशनल हाईवे से परमिशन मिलेगी। हमने वहाँ केस भिजवा दिया है चंडीगढ़, जो ही परमिशन मिल जाएगी हम कंप्लेंट रेक्टिफाई कर दें, उसको जोड़ के गाँव को सप्लाई कर दें। आज यहाँ जो लोग आपके पास समस्या लेके आए हैं, किस तरह की समस्याएं थी? समस्या उनकी ये थी कि भाई एक तो ये जो बस स्टैंड है इसे वाल्मीकि बस्ती तक हमारी 6 इंची लाइन डलवाई जाए और जो बीच में एक आधी 4 इंची हो डलवाई जाए। वो हमने नोट कर लिया। इसकी लंबाई 1200 फुट है। ये इसका बना के और पाइप आने के बाद डलवा देंगे। इस विभाग की तरफ से कौन कौन मौजूद हैं आप? मौजूद हमारे ऑपरेटर हैं, हमारे जय साहब हैं, महेंद्र जी, और हमारे ये ऑपरेटर है भिक्षाराम, और बंदे हमारे साथ मुंडाल कलां के सरपंच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये क्या कार्यक्रम था और कितने लोगों की समस्याएं यहाँ पे लगभग सोल्व हो पाई। तो लगभग तो भाई देखो, गांव का जो हिसाब किताब देखा गया ना, भीड़ ज़्यादा है, समाधान भी उम्मीद है हो गया होगा। जी जी। हाँ, लेकिन मुंडाल कलां की तरफ से मुख्य समस्या जो आपको भी लग रही हो कि ये समस्या बहुत ज़्यादा है? देखो, इससे हटके बताना चाहूँगा भाई को, हमारे यहाँ सबसे मोटी समस्या महिला कॉलेज है। अच्छा। क्योंकि ना हमारी माताओं और बहनें जो हैं, कहने के लिए तो देखो शिक्षा का जो स्तर है, सरकार भी उसमें मुहिम चला रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, पिछले सरपंचों ने भी किया है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हमने भी सीएम साहब को 1-2 बार लिख के दिया है, लेकिन जो महिला कॉलेज है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। हेल्थ दो, गरीब हो चाहे अमीर हो, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा जागरूक होगा, शिक्षित होगा, तभी तो देश का भला होगा। तो अब आप पंचायत के प्रमुख हैं, आपने अपने लेवल पे क्या प्रयास किया? हमने भी 1-2 बार मान ली इस मामले में, एजुकेशन के मामले में आगे भी करते रहेंगे, चाहे सरपंच का तो पद 5 साल का है जी। तो कोशिश करेंगे इस योजना में, इस मुहिम को कामयाब करने की। अगर किसी कारणवश से नहीं हुई तो हम फिर आगे भी प्रयास करते रहेंगे जी। और जो आज का जो भारत विकसित संकल्प यात्रा थी, माननीय मोदी जी ने जो चला रखी है, भाई जो समस्याएं हैं, जो सरकार ने जो भाई सुविधाएं दी हैं, जैसे चाहे वो आयुष्मान हो, चाहे अपना भाई बीपीएल की हो, और जो फैमिली में जो इनकम वगैरह है, जो भाई वो किसी के ज़्यादा चढ़ रही है, डाटा जो उठा लेते हैं, उसका प्रॉपर समाधान करने की कोशिश चल रही है। देखो समाधान कैसे होता है, उम्मीद है कोई जल्दी होगा। ठीक है, इसी अपने विराम देता हूँ अपने शब्दों को, और भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा।